चीज कायनात की तेरे असर में है, माना के तेरे हुस्न का जलवा नजर में है। ये ख्वाहिशात हमें पेश है और आप लोग बड़ी बड़ी मतलब हिम्मत अफजाई के साथ जो है इस जगह पर आप बैठे, इत्मीनान से आप जितना भी मौका वक्त दिया जाएगा इस मौके को गनीमत समझकर आप लोग इसका आज तहरीरी मुकाबला और तकरीरी मुकाबला दोनों है, इसमें आप हिस्सा लेकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लें और अच्छा मुजाहरा भी करें। डिटेल बोलता हूँ। एक कर्नाटक उर्दू एकेडमी एक सरकारी इदारा है जो उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़, उसकी तरवीज व इशाअत के सिलसिले में काम करने के लिए क़ायम किया गया है। इस इदारे के तहत उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ का काम अंजाम पाता है। कई मंसूबाजात हैं एकेडमी के जो उर्दू ज़बान को तरक्की देने में, उसके तरक्याती कामों में और उसके तामीराती कामों के सिलसिले में प्रोग्राम्स किए जाते हैं। और उसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर हमने तलबा और तालिबात और जो स्कूल और कॉलेज के असातिज़ा हैं उन लोगों में उर्दू ज़बान और उर्दू शेर व अदब का ज़ौक़ पैदा करने और उनमें उर्दू के तय रग़बत बढ़ाने की गरज से एक प्रोग्राम हमने शुरू किया है जिसमें तलबा और तालिबात और स्कूल और कॉलेज के असातिज़ा भी हिस्सा लेते हैं। आज के प्रोग्राम से क़ब्ल हमने एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया था जिसमें गज़ल सराई का एहतमाम था। हमने उसमें तलबा तालिबात के साथ असातिज़ा को भी शामिल किया और 3 ग्रुप्स हमने बनाए थे। ये ग्रुप था PUC लेवल का, दूसरा था डिग्री का और तीसरा असातिज़ा का। इन तीनों ग्रुप्स में गज़ल ख़ानी का मुक़ाबला रखा गया और आज का ये सिलसिला जो है इसमें हमने तलबा तालिबात और असातिज़ा को फिर शामिल किया है और तहरीरी और तकरीरी मुक़ाबले। तहरीरी मुक़ाबले में हमने कॉलेज के स्टूडेंट्स को लिया है और दूसरा जो तकरीरी मुक़ाबला है उसमें हमने तलबा और तालिबात के साथ असातिज़ा को भी रखा है।
तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारा मकसद आइन यही है कि उर्दू ज़बान और अदब को फ़रोग़ दिया जाए, उर्दू ज़बान की तरक्की और इशाअत के काम हो, और जो नई नस्ल उर्दू से एक हद तक दूर होने लगी है उसको उर्दू से क़रीब लाया जा सके, और वो बच्चों में बिलखुसूस उर्दू के तई मोहब्बत, शौक़ और लगन पैदा करना हमारे अकाडमी का आइन मकसद है, और इसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, और बड़ी हद तक हम इस सिलसिले में कामयाब भी हैं। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी जगह लूँगी। मैडम, हमारे दरमियान जो एक अजीम शख्सियत है, हमारे मेहमान खुसूसी जनाब मिलनसार अत्तर अहमद, वजीफे याब स्टेशन डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो से दरख्वास्त करती हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। सर, आप किसी तारीफ के मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन मैं चंद मिसरे आपकी नजर करना चाहती हूँ। आपके ख्यालात ही आपकी पहचान है, आपके ख्यालात ही आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपकी मुस्कान है, आपकी मौजूदगी महफिल की शान है, आपकी मौजूदगी ही महफिल की शान है। हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे मेहमान हैं। सदर जलसा और कर्नाटका उर्दू एकेडमी के रजिस्ट्रार डॉक्टर माजुद्दीन साहब, एकेडमी के अरकान मोहतरमा अख्तर सईदा खानम साहिबा, जनाब मुनीर अहमद जामी साहब, और जो दीगर शख्सियात से नशीन पर मौजूद हैं, मोहतरमा फरीदा रहमतुल्लाह खान, मोहतरमा कनीस साहिबा, मोहतरमा सबीहा जहां, और अजीज़ तलबा व तालिबात। इससे पहले कि मैं आज के इस जलसे के बारे में इज़हार ख्याल करूं, एक दो बातें आपको एकेडमी के सिलसिले में कहना चाहता हूं। इस ऑडिटोरियम में मैं इससे पहले 2-3 बार आ चुका हूं, लेकिन पहली बार तीसरी मंजिल पर जाने का इत्तेफाक हुआ और एकेडमी के दफ्तर को देखने का मौका मिला। मैं अभी रजिस्ट्रार साहब से कह रहा था कि मैं 1977 में बेंगलोर आया था, और उसी साल उर्दू एकेडमी का क़याम अमल में आया था। 1977 से मुसलसल आज तक मैं एकेडमी की कारकर्दगी पर और एकेडमी की कमेटी के बारे में मुसलसल मेरी नज़र रही है। इतना शानदार कर्नाटका उर्दू एकेडमी का ऑफिस कभी नहीं रहा जितना आज है, और इसका सहरा हमारे रजिस्ट्रार साहब के सर जाता है। ये मैंने उनसे जो कहा, उन्होंने कहा कि एक और साहब ने भी ये बात कही कि देखिए, इस ऑडिटोरियम में आकर आप ऊपर जाइए, तीसरे फ्लोर पर वहाँ की लाइब्रेरी देखिए, सदर साहब का चैम्बर देखिए, और दीगर स्टाफ के बैठने के जो इंतजामात हैं, पूरा जो माहौल है वहाँ का इतना खूबसूरत है, ऐसा लगता है कि कोई कॉरपोरेट ऑफिस है। तो इससे ये एहसास होता है कि हम उर्दू वालों को किसी तरह के एहसास से कमतरी में मुब्तला होने की कोई जरूरत नहीं। आप जैसे लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो ऊपर सफेद मार्बल में काले रंग में कर्नाटका उर्दू एकेडमी इतनी खूबसूरती से लिखा हुआ है कि दिल खुश हो जाता है। आप जब ऊपर जाएंगे मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए, अगर आपकी इजाजत हो रजिस्ट्रार साहब की, तो उनको अपना दफ्तर भी दिखाइए, ताकि हमें यह मालूम हो कि मुझसे आगे हैं मेरे साथ निकलने वाले। बस यही बात मुझे सरगर्म सफर रखती है। तो इस सफर में हम दीगर लोगों के साथ बराबर के हिस्सेदार हैं, उसमें शामिल हैं, ये एहसास हमारी नई नस्ल में होना चाहिए। अब आते हैं इस जलसे की तरफ। इस जलसे में शरीक होकर मुझे अपने तालिब इल्मी का ज़माना याद आ गया, 70 की दहाई का। आप ही की तरह मैं भी अपने कॉलेज में तहरीरी और तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेता था, और ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह के मुकाबले मुनक्किद करने में मुंतज़मीन का अपना कोई फ़ायदा नहीं है, उनकी अपनी कोई गरज नहीं है। इस तरह के मुकाबलों से आपकी सलाहियतों को उभारने का, उजागर करने का मौका मिलता है। मुंतज़मीन को क्या मिलने वाला है? मुंतज़मीन को अपनी नस्ल में दिलचस्पी है। वो चाहते हैं कि हमारे बाद आने वाली जो नई नस्ल है उसकी तमाम पोशीदा सलाहियतों को, जो उनके अंदर छुपी हुई हैं, उसको बाहर लाया जाए, उनको मौक़े फराहम की जाए।
ये बात तो हम सब जानते हैं कि खुदा ने हर इंसान को जब वो इस दुनिया में आता है तो उसके अंदर खुदा सारी सलाहियतें रखता है। उन सलाहियतों को पहचानना ये हमारा काम है। इसी को आप आसान जुबान में कह सकते हैं कि जो हमारे मशहूर शायर हैं अल्लामा इकबाल, जिसको हम शायर मशरिक़ भी कहते हैं, उनका जो खुदी का फलसफा है आसान जुबान में एक जुमले में वो ये है कि इंसान को अपने अंदर जो सलाहियतें हैं उनको पहचानना है। हर इंसान में कोई ना कोई सलाहियत है। ऐसा कोई इंसान नहीं है, जब माँ की पेट से बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल एक साफ स्लेट की तरह होता है। उस पर आप क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, किस तरह अपना मुस्तकबल बनाते हैं, ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है और उसका हमें इख्तियार भी है। तो जो सलाहियतें हैं उनको पहचानना वो खुद ही है। सिर्फ उसका एहसास करना और उसका पहचानना काफी नहीं है। आप मान लीजिए कि आप में शेर कहने की सलाहियत है, आपको इसका एहसास होता है, पहचान लेते हैं, इतना काफी नहीं है। उस सलाहियत को तराशने के लिए, निखारने के लिए, संवारने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, रियाजत भी करनी पड़ती है, मुताला भी करना पड़ता है, तब कहीं जाके उस सलाहियत का मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे तालिबे इल्म बेइंतहा ज़हीन होते हैं, लेकिन वो अपनी जहानत का इस्तेमाल मुस्बत अंदाज में नहीं, मनफी अंदाज में करते हैं। तो सलाहियतों का सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है। तो इन सारे सलाहियतों के इस्तेमाल के लिए मौक़े फराहम करने के लिए इस तरह के तहरीरी और तकरीरी मुकाबले एकेडमी करती आई है और ये सिलसिला आज भी जारी है। मुझे बड़ी खुशी है जब मुझे बताया गया कि 40 से ज्यादा तालिबे इल्म यहाँ मौजूद हैं। बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में, फासलों के शहर में, जहाँ कॉलेज दूर दूर हैं, वहाँ से आना, तहरीरी और तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेना, ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग यहाँ आए हैं मैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप इस तरह के मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं।